हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपके मैथ के माइनर टेस्ट 9 का एनालिसिस। किसी कर रहे थे आपके फर्स्ट ग्रेड के स्कूल में कितना टेस्ट सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के माइनर टेस्ट 9 का सोल्यूशन कर रहे थे। माइनर टेस्ट 9 के सोल्यूशन में हमने 1 से 40 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कल कर चुके थे कंप्लीट। आज कर रहे हैं हम 40 से आगे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। 40 से आगे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन अब देखते हैं हम। 41 क्वेश्चन से आज की हमारी क्लास शुरू होगी। ये टेस्ट हुआ था आपका वेक्टर क्लास व कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दोनों ग्रेजुएशन की बुकें हैं, उनका कॉमन टेस्ट था ये 2 बुकों का। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के बाद सोल्यूशन कैसे लगे ऐसा कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को शेयर जरूर करें। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आप 41वां क्वेश्चन क्या था आपका? देखो 41वां क्वेश्चन था आपका, सदिश आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के की दिशा में एफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब का बिंदु 2-1 पर दिक् अवकलज है। तो दिक् अवकलज क्या होता है आपका? दिक् अवकलज का फॉर्मूला क्या होता है आपका? दिक् अवकलज का फॉर्मूला होता है आपका ग्रेड फाइव डॉट ए कैप। यह आपका दिक् अवकलज का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पहले तो हम क्या निकालेंगे? ग्रेड फाइव निकालेंगे इस ऐप से। तो आपका ग्रेड फाइव क्या होता है आपका? तो ग्रेड फाइव होता है आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, यानी अदिश फलन होता है। अदिश को किसमें करता है? ग्रेड सदिश में परिवर्तित करता है। डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस होता है आपका डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। तो यहाँ से देखो अपना ग्रेड फाइव क्या हो जाएगा आपका? ग्रेड फाइव हो जाएगा आपका ग्रेड फाइव क्या हो जाएगा? यहाँ से जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स अब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या बचा आपका? वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई पिक के सापेक्ष करेंगे इसका एफ का डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा देखो 2xy और प्लस जेड क्यूब 2xy प्लस का जेड क्यूब प्लस जेड किससे करेंगे? तो ये तो पहला पद तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? प्लस 3y स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका? के कैप। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? के कैप। ये अपना ग्रेड फाइव आ गया। तो ग्रेड फाइव आने के बाद हम क्या करेंगे? हम ग्रेड फाइव आ गया तो हमें बिंदु दिया हुआ है 2-1 बिंदु क्या दिया हुआ है हमें? 2-1 और 1। तो यहाँ पर देखो ग्रेड फाइव किस बिंदु पर याद करना था? वो बिंदु था अपना 2-1 और 1 के ऊपर। तो यहाँ पर मान रखो आपका -1 का स्क्वायर आई के वाई का मान -1 है प्लस ये क्या आ जाएगा? 2 एक्स का मान अपना 2 है, वाई का मान -1 है प्लस जेड यानी 1 का क्यूब प्लस जे कैप और प्लस क्या हो जाएगा आपका? प्लस देखो 3y का मान कितना आपका? -1 और जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 के कैप। तो यहाँ से ग्रेड फाइव क्या है आपका? आई 1 का -1 का स्क्वायर 1 आई के प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 4 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा आपका? -3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? -3 जे कैप और -3 के कैप -3 के कैप। ये अपना क्या आ गया? अपना ग्रेड फाइव आ गया। तो ग्रेड फाइव आ गया तो हम इसका दिक् अवकलज निकाल सकते हैं। तो दिक् अवकलज क्या होता है आपका? दिक् अवकलज हमने अभी देखा था अपना, ये होता है अपना ग्रेड फाइव डॉट ए कैप। और ए कैप होता है यहाँ पर ए कैप बराबर क्या होता है आपका? ए सदिश ऑफ मापांक ऑफ ए सदिश। तो यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है ए सदिश क्या दिया हुआ है? ऊपर वापस जाओ क्वेश्चन में दिया हुआ आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के कैप। तो ए सदिश क्या दिया हुआ हमें? ए सदिश दिया हुआ हमें आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के कैप। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? आई -3j -3k डॉट आई प्लस का 2j और प्लस का 2k और मापांक ऑफ ए सदिश। तो इसका मापांक ऑफ ए सदिश क्या हो जाएगा आपका? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से देखो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1 गुणा 1 1 -3 प्लस का 2 तो -6 -3 प्लस का 2 यानी -6 अपन क्या जाएगा आपका? 4 4 8 1 9 √9 का क्या होता है आपका? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये -6 है, ठीक है। ये भी क्या आएगा आपका? -6 आएगा। तो -12 और प्लस का 1 तो कितना बचेगा आपके? -11/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपका -11/3 कौन से ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो 41 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या आपका? यदि सदिश एफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड आई के प्लस एक्स के आघूर्णी है तो ए का मान होगा। आघूर्णी कब होता है ये?
देखो सदिश आघूर्णी कब होता है, जब आघूर्णी होता है ये। तो सदिश आघूर्णी कब होता है, जब कर्ल ऑफ एफ बराबर जीरो हो। क्या हुआ आपका, कर्ल ऑफ एफ बराबर जीरो, कर्ल ऑफ एफ बराबर जीरो हो। तो हम इसका कर्ल याद करेंगे, तो इसका कर्ल याद करो सबसे पहले। तो कर्ल याद करेंगे हम, तो आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड। और डी आई का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, देखो आई का मान दे नहीं रखा जीरो, और ये दे रखा है आपका एक्स। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करो अब, तो यहाँ से अपना हो जाएगा कर्ल ऑफ एफ आ जाएगा यहाँ से आई। तो इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे जीरो, और जीरो का जेड के सापेक्ष करेंगे तो जीरो, माइनस का जे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1, और जेड का इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जीरो जीरो, और जेड एक का सापेक्ष यानी माइनस का चल रहा है तो माइनस का ए, प्लस का के देखो आपका यहाँ से करेंगे जीरो के सापेक्ष जीरो, और वाई के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू जीरो है ना। तो यहाँ से क्या है आपका, देखो ये तो जीरो हो गया, यहाँ से देखो क्या है आपका माइनस का जे 1 माइनस ए, और माइनस का 2 क्या आ गया इक्वल टू जीरो। आप देखो अपना क्या बन रहा है, ये कब होता है आपका कर्ल ऑफ आघूर्णी कब होता है, जब कर्ल ऑफ एफ कितना हो आपका जीरो। ये अपना कर्ल ऑफ एफ निकाला था हमने। तो ये कब होगा, जब ये सारे पर जीरो हो। तो यहाँ पर देखो ये माइनस तो जीरो नहीं है, यानी कि ये वास्तविक रूप से तो जीरो नहीं है, वास्तविक रूप से आघूर्णी नहीं है, क्योंकि के का मान भी जीरो होना चाहिए, और ऐसा कोई मान नहीं आ रहा है इसका। वास्तविक रूप से तो आघूर्णी नहीं है, लेकिन ये आघूर्णी बताया है। तो ये देखो ए का मान निकालना था हमें, तो ये क्या होना चाहिए आपका, ये जे वाला पद क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो यहाँ से 1 माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए आपका जीरो। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। तो एक का मान पूछा था, तो एक का मान क्या होना चाहिए, एक होगा तभी आघूर्णी फलन हो सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ए बराबर क्या हो जाएगा 1 है। तो आपका एक का मान पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या आपका, ये हमने कर चुके थे कल, वापस ये वापस आ गया। तो डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ एफ क्या होता है आपका, जीरो होता है, काफ़ी बार रिपीट हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये अपना दे रखा है कर्ल डेल फाई। तो ये क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है कर्ल डेल फाई दे रखा है। ये बराबर क्या होता है, देखो ये होता है आपका, देखो कर्ल ग्रेड फाई, और ये भी किसके बराबर होता है आपका, जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पर आंसर देखो शून्य हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वापस वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें, देखो फाई एक्स वाई जेड एक अदिश फलन है ना, और तब डेल क्रॉस डेल फाई का मान क्या होगा, यानी हमें दे रखा है डेल क्रॉस डेल फाई। तो इसका मतलब तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका कर्ल, और डेल फाई का मतलब क्या हो गया आपका ग्रेड फाई। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ये भी किसके बराबर होता है आपका, शून्य के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 45 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। यदि सदिश 2x प्लस 3y आई के प्लस 2y माइनस जेड जे के प्लस 3x प्लस ए जेड के प्रणाली का सदिश है, तो नियतांक एक का मान होगा। अब देखो हमें क्या पूछा, प्रणाली का सदिश क्या दिया हमें दिया आपका प्रणाली का सदिश। और ये प्रणाली का सदिश कब होता है, प्रणाली का सदिश तब होता है जब डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है आपका, एप्सिलॉन ऑफ एफ क्या होता है आपका, जीरो के बराबर। तो इसका डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालो, तो यहाँ पर हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है आपका, जो आपका सदिश फलन है उसको अदिश में परिवर्तित करता है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ 2 अपॉन डेल वाई, और प्लस डेल एफ 3 अपॉन क्या होता है आपका डेल जेड। ये होता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो यहाँ से देखो पहले करो एक्स के सापेक्ष पहले का, तो क्या आ जाएगा आपका 2, प्लस दूसरे का करो वाई के सापेक्ष इस पद का, तो क्या आएगा आपका 2, और प्लस तीसरे का करो आप जेड के सापेक्ष, तो ये तो जीरो जगह क्या आएगा आपका प्लस का ए, इक्वल टू आपका प्रणाली का सदिश दे रखा है। तो ये किसके बराबर होगा आपका, जीरो के बराबर। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 2 2 4 प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो इसमें माइनस का 4 किसमें, आपके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर आपकी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम अब। देखो सदिश आर सदिश अपॉन मापांक ऑफ आर क्यूब है।
केवल प्रणाली के सदिश, केवल अगुणी सदिश, प्रणाली के अगुणी दोनों, न तो प्रणाली के या न अगुणी। तो हम जानते हैं क्या होता है, देखो आपका ये देखो डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर आर सदिश दिया होना, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 3FR प्लस आर सदिश एफ डैश आर। तो यहाँ पर एफ आर किसके बराबर है आपका, एफ आर दे रखा है हमें, किसके बराबर दे रखा है 1/r³। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3/r³, और यहाँ पर देखो इसका एफ डैश आर निकालूँ तो कितना आएगा आपका माइनस का 3/r⁴। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आर सदिश, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3/r⁴। तो यहाँ से देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 3/r³ माइनस का ये भी क्या आ जाएगा आपका 3/r³। यानी कि यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर क्या है आपका आर सदिश इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका प्रणाली के सदिश, ये तो आपका प्रणाली की सदिश तो हो गया। इसके अलावा देखो आपको देखा है, हम जानते हैं क्या देखा, हम जानते हैं आपका, हम जानते हैं कर्ल ऑफ एफ आर आर सदिश बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ पर देखो कर्ल ऑफ एफ आर क्या दिया 1/r³, और आर सदिश है ये भी किसके बराबर होगा 0। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अगुणी है। अतः जो अपना समीकरण दिया हुआ है आर सदिश ऑफ मापांक ऑफ r³ है, ये क्या है आपका प्रणाली की व अगुणी दोनों है, प्रणाली की व अगुणी दोनों है। तो ये देखो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 47 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा था हमें, 48 हमें पूछा था, देखो यदि ए सदिश अवकलजनी बिंदु सदिश प्लन डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए सदिश दे रखा है, तो हम जानते हैं क्या होता है आपका ये 0 ही होता है आपका। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट तो हमें क्या हो गया, देखो ये डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए सदिश है, ये क्या होता है आपका 0 होता है। और ये आपके एग्जाम में किस प्रकार से आया था आपका डेल डॉट डाइवर्जेंस के साथ क्या आता है वो डॉट आता है, कर्ल ए क्रॉस ए सदिश, ये आपके 2016 में आया था आपका क्वेश्चन, इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर आंसर तो 0 हो गया। अब मान लो कोई मेरे साथ ऐसा भी है जिसको मान लो नहीं आए कि कैसा होगा, तो सबसे पहले तो हम देखो ए सदिश मान लेते हैं। ए सदिश क्या होगा आपका A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये अपना ए सदिश है। तो इसका पहले तो आप क्या निकालो कर्ल ऑफ ए निकालो। तो कर्ल ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो i/j और ये क्या होता है आपका डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और ये क्या आ गया का A1 A2 A3 आ गया ना ये सदिश। तो यहाँ से देखो कर्ल ऑफ एफ ही बराबर क्या हो गया आपका 0 आ जाएगा आपका i/। तो यहाँ से देखो इस वाली पंक्ति इसको y के सापेक्ष करेंगे तो 0, इसको z के सापेक्ष करेंगे तो 0 माइनस 0, इसी प्रकार माइनस का j ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 माइनस 0, और प्लस का k ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 माइनस 0। यानी कि यहाँ से अपना क्या आया कर्ल ऑफ एफ है ये किसके बराबर आ गया 0, और इसका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस 0 का क्या होता है आपका 0 ही होता है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो हम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या आपका 49 सदिश दे रखा है, यदि ए सदिश और बी सदिश अचर सदिश है, क्या दे रखा है हमें ए सदिश और बी सदिश अचर सदिश है, तो डाइवर्जेंस आर सदिश क्रॉस ए सदिश कोष्टक क्रॉस बी सदिश का मान होगा। तो देखो हमें दे रखा है ए और बी के अचर सदिश है, तो देखो डाइवर्जेंस हमें निकालना है कोष्टक आर सदिश क्रॉस ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका डेल डॉट ए क्रॉस बी हमें दिया हो, तो ये क्या होता है आपका देखो बी डॉट होता है आपका डेल ए क्रॉस ए माइनस होता है आपका ए डॉट डेल क्रॉस बी, ये अपना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ए निकालना है, ए किसके बराबर दिया हुआ हमें, तो यहाँ पर ए दिया हुआ हमें आर क्रॉस ए के बराबर, ए बराबर किसके दिया हुआ हमें आर क्रॉस ए के बराबर, आर सदिश यानी आर सदिश और ए सदिश के बराबर दिया हुआ है। तो इसका मान तो हमने कल निकाला था, हमने कल निकाला था इसका इसका कर्ल निकाला था कल, तो क्या आया था आपका माइनस का 2a आया था, क्या आया था आपका माइनस का 2a होता है ये, तो ये तो ये आपका 2a हो गया। ठीक है, तो आप देखो मान रखो और ए क्या हो जाएगा आपका देखो यहाँ से आगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका ये डेल डॉट ये क्या पूछा था हमें आर क्रॉस ए था और क्रॉस बी, तो ये किसका हो जाएगा आपका फॉर्मूले के अनुसार देखो ये हो जाएगा आपका बी डॉट आर क्रॉस ए का मान कितना आपका, इसका मान क्या हो जाएगा आपका आर क्रॉस ए, तो आर क्रॉस ए इसका मान तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2a आ गया था। ठीक है, प्लस माइनस का आर क्रॉस ए
और डेल क्रॉस बी, और इसका डेल क्रॉस बी इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपना क्या आया, ये 0 से पूरा गुणा हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ से आएगा बी डॉट माइनस का ए टू ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2a डॉट बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में ये है क्या आपका माइनस का, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। तो हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो देखो पहला दिया हुआ हमें ग्रेड फाई साई है, तो क्या होता है आपका फाई ग्रेड साई प्लस फाई साई ग्रेड फाई है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। फॉर्मूले याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है, सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा दे रखा है देखो आपका डाइवर्जेंस फाई ए से दिस है, तो फाई डाइवर्जेंस ए से दिस प्लस ए से दिस ग्रेड फाई, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा है देखो डाइवर्जेंस ए से दिस क्रॉस बी से दिस, बी से दिस डॉट करल ऑफ ए से दिस और प्लस ए से दिस करल ऑफ बी से दिस, और चौथा दे रखा है हमें करल फाई ए से दिस, तो ये दे रखा है हमें फाई करल ऑफ ए से दिस प्लस ग्रेड फाई क्रॉस ए से दिस, तो ये तो आपका सही है। तो आपका असंगत पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत है। सही क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखो डाइवर्जेंस ए से दिस क्रॉस बी से दिस बराबर क्या होता है आपका बी डॉट करल ऑफ ए से दिस, और माइनस का आता है आपका ए से दिस डॉट करल ऑफ बी से दिस। मामूली सी गलती दे रखी है यहाँ पर, देखो प्लस दे रखा था, ये क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपका, एक्स बराबर log sec थीटा प्लस टेन थीटा, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का मान होगा। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का मान निकालना है हमें। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है एक्स बराबर दिया हुआ हमें log sec थीटा प्लस टेन थीटा, क्या दिया हुआ हमें log sec थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, और हमें निकालना है कोस हाइपरबोलिक एक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो इसका log हटाएंगे, तो इधर से log हटाएंगे तो e की पावर में चला जाएगा एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ से देखो यदि मैं e की पावर 1 अपॉन e की पावर एक्स निकालूँ तो क्या हो जाएगा आपका सेक 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और ये बराबर किसके होता है आपका हम जानते हैं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा की। तो यहाँ से क्या है आपका e की पावर माइनस एक्स, क्या है आपका यह है आपका सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। चलो ये आ गया आपका e की पावर एक्स और e की पावर माइनस एक्स। हमें निकालना कोस हाइपरबोला एक्स, तो देखो कोस हाइपरबोला एक्स क्या होता है आपका, देखो कोस हाइपरबोला एक्स क्या होता है आपका, ये होता है आपका देखो e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। हमें e की पावर एक्स और e की पावर माइनस एक्स दोनों का मान आ गया। तो e की पावर एक्स क्या दिया हमें सेक थीटा प्लस का टेन थीटा अपॉन, और प्लस e की पावर माइनस एक्स क्या है आपका सेक थीटा माइनस का टेन थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से देखो आपका टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका यहाँ से बचा आपका 2 सेक थीटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा सेक थीटा। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर आ गया आपका सेक थीटा। तो ऑप्शन देखो सेक थीटा किसमें आपका वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या उनका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम। देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई बराबर है, तो ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है आपका देखो हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आइटा वाई है, ये आपका होता है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आइटा कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई होता है। देखो ये फॉर्मूला किसमें दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए के आंसर हो जाएगा आइटा कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई, ये अपना आंसर हो गया। इस फॉर्मूले को याद कर लेना भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या दे रखा है हमें, देखो टेन थीटा प्लस आइटा फाइव बराबर कोस एल्फा प्लस आइटा साइन एल्फा बराबर, तो थीटा का मान है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। वैसे तो इसका आंसर याद ही कर लेना, क्या आपका एन पाई बटा 2 प्लस पाई बाई 4, चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और ये होगा कैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि देखो 10 सबसे बड़ा क्वेश्चन है और खूब टाइम लगेगा इसमें, कम से कम 10 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, इतना बड़ा होगा नहीं आपसे। तो क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा प्लस आइटा फाई है, तो हमें क्या दे रखा है कोस एल्फा प्लस आइटा साइन एल्फा। तो देखो हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं देखो टेन जेड बराबर क्या होता है आपका टेन जेड बराबर होता है आपका साइन जेड अपॉन
कोस जेड। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, जेड बराबर थीटा प्लस आइटा फाई दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाए आपका, देखो साइन थीटा प्लस आइटा फाई अपॉन ये हो जाएगा आपका कोस थीटा प्लस आइटा फाई। तो इनका देखो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला खोलेंगे, इनका दोनों का फॉर्मूला खोलने के बाद में इनको e की पावर 2x बनेगा और e की पावर 2x की तुलना करेंगे तो अपना ये वाला आ जाएगा n पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4। बाकी आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर बोल देना सर तेरे अपन का सॉल्यूशन भेजिए, तो वहाँ पर मैं अपना सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। तो देखिए अपना 54 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 54 क्वेश्चन दिया हुआ है हमें e की पावर साइन x प्लस आइटा वाई का वास्तविक भाग है। किसका पूछा हमें, e की पावर साइन x प्लस आइटा वाई है, इसका वास्तविक भाग पूछा है हमें। तो देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं साइन x प्लस आइटा वाई है, इसको ओपन करते हैं तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका साइन x कोस हाइपरबोला वाई, साइन x कोस हाइपरबोला वाई, और प्लस होता है आपका आइटा कोस x साइन हाइपरबोला वाई। ये अपना होता है आपका साइन x प्लस आइटा वाई। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो e की पावर में क्या हो जाएगा, ये जो e की पावर में ये हो जाएगा आपका, देखो साइन x कोस हाइपरबोला वाई प्लस आइटा कोस x साइन हाइपरबोला वाई। तो देखो ये प्लस में है तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर साइन x कोस हाइपरबोला वाई डॉट e की पावर आइटा कोस x और साइन हाइपरबोला x, यह हो जाएगा यहाँ पर। देखो हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं e की पावर आइटा थीटा है वो किसके बराबर होता है आपका, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो e की पावर साइन x कोस हाइपरबोला वाई, इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो आपका कोस, और ये क्या जाएगा आपका कोस x कोस हाइपरबोला वाई, थीटा का मान ये अपना ये है। तो यहाँ पर देखो कोस x कोस वाई सॉरी हाइपरबोला वाई और प्लस आइटा साइन, ये क्या जाए आपका कोस x साइन हाइपरबोला वाई। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा वास्तविक भाग, क्या पूछा हमें, वास्तविक भाग। तो वास्तविक भाग पूछा है हमें, तो वास्तविक भाग क्या हो जाएगा आपका, e की पावर साइन x कोस हाइपरबोला वाई और क्या हो जाएगा आपका कोस x और कोस सॉरी मैं भी सोच रहा था कोस दो बार किससे आ रहा है, लिखने में मिस्टेक कर दी। यहाँ पर क्या है आपका साइन हाइपरबोला वाई है, क्या आपका साइन हाइपरबोला वाई, और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका साइन हाइपरबोला वाई आएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आपका वास्तविक भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका वास्तविक भाग, मैंने लिख दिया वास्तविक भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपना देखो कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर में है एक में, ऑप्शन नंबर एक क्या दे रखा है, देखो कोस एक्स साइन हाइपरबोला वाई e की पावर साइन एक्स कोस हाइपरबोला एक्स, ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक भाग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। यदि y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स तो dy अपॉन dx के बराबर होगा। तो देखो हम जानते हैं साइन हाइपरबोला x बराबर क्या होता है, इसको करने का फॉर्मूला है आपको, साइन हाइपरबोला x है वो बराबर क्या होता है आपका, हम जानते हैं ये होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बटा 2, और कोस हाइपरबोला x क्या होता है आपका, कोस हाइपरबोला x होता है आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटा 2। तो यहाँ से देखो मैं e की पावर x और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटा ये रखूँ 2 साइन हाइपरबोला, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपना आ जाएगा कि y बराबर क्या आ जाएगा आपका, y बराबर आ जाएगा यहाँ से कोस हाइपरबोला x कोस हाइपर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर क्या आएगा आपका 2 कोस हाइपरबोला x अपॉन क्या जाए आपका ये 2 साइन हाइपरबोला x। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अपना y बराबर क्या आया, यहाँ से y बराबर आया अपना कोस हाइपरबोला x अपॉन साइन हाइपरबोला x। तो यहाँ से ये क्या जाए आपका कोस अपॉन साइन किस में होता है आपका कोट हाइपरबोला x में। और यदि इसका हम क्या करें, इसका हम अवकलन करें dy अपॉन dx पूछा है x के सापेक्ष, तो ये क्या आ जाए आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर हाइपरबोला x हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देखो आपके साइन कोस
और टेन तो आपके हाइपरबोला में पॉजिटिव आती है, और सेक कोसेक और कोट है वह हाइपरबोला में क्या देते हैं आपके नेगेटिव देते हैं अवकलन में, ये भी आप याद रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कोसेक हाइपरबोला स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो माइनस का ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। 56 क्या है, यदि एफ एक्स बराबर कोस हाइपरबोला एक्स प्लस साइन हाइपरबोला एक्स है तो निम्न से कौन सा सही है। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें कोस हाइपरबोला एक्स प्लस साइन हाइपरबोला एक्स। तो ये किसके बराबर होता है, हम जानते हैं ये e की पावर एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका, e की पावर एक्स। तो यहाँ से अपना क्या आ गया, एफ एक्स क्या आ गया आपका, एफ एक्स आ गया आपका e की पावर एक्स आ गया। अब देखो ऑप्शन से चेक करो इसको कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन से यदि हम चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन देखो आपका एफ एक्स यानी e की पावर एक्स गुणा e की पावर वाई आ जाएगा बराबर e की पावर एक्स आ जाएगा एफ एक्स का मान e की पावर एक्स, और एफ प्लस एफ वाई का मान क्या आ जाएगा e की पावर वाई आ जाएगा। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर दूसरा, देखो दूसरा में यदि e की पावर एक्स डॉट e की पावर वाई आएगा और बराबर आ जाएगा एफ एक्स वाई, यानी दोनों e की पावर एक्स वाई थोड़ी आएगा, क्योंकि ये एक ही तो बनेगा आपका e की एक्स प्लस वाई और ये बराबर आपका e की पावर एक्स वाई, तो ये भी आपका संतुष्ट नहीं करा, इसको ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं हम। देखो ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है एफ एक्स एफ वाई बराबर दे रखा है हमें एफ एक्स प्लस वाई। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स बराबर हमें क्या दिया हुआ है e की पावर एक्स दिया हुआ है, तो एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका e की पावर वाई हो जाएगा, और एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस हो जाएगा आपका e की पावर एक्स प्लस वाई। तो देखो यहाँ पर गुणा करूँ मैं e की पावर एक्स इंटू e की पावर वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका e की पावर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से देखो यदि आधार समान हो तो गति जुड़ जाती है, तो e की पावर एक्स प्लस वाई बराबर आ रहा है किसके आपके e की पावर एक्स प्लस वाई की। तो इसको संतुष्ट कर रहा है, तो आपका आंसर यही हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखो log -3 का मान है, log -3 का मान पूछा है हमें, क्या पूछा है हमें, log -3 का मान क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको log की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं log z बराबर क्या होता है आपका, log z बराबर होता है आपका log अपांक ऑफ z प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट z होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 3 को इसको लिख सकता हूँ log 3 गुणा -1, ये लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका log a भी हो जाएगा, 3 तो a हो गया और माइनस से क्या हो गया b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो हम जानते हैं क्या log a डॉट b हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम log a प्लस log b लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका देखो यहाँ से log 3 और प्लस का हो जाएगा आपका log -1। तो हम जानते हैं log -1 बराबर कितना होता है आपका, log -1 बराबर होता है आपका आइटा पाई, क्या होता है आपका आइटा पाई होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका log 3 प्लस आइटा पाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया 57 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 क्या आपका, निम्नलिखित फलनों में से कौन सा फलन अपने प्रांतीय किसी भी बिंदु पर अवकलन नहीं है। देखो 1 की पावर जेड है, ये चरघातांकी फलन है, चरघातांकी फलन हमेशा क्या होता है आपका अवकलन नहीं होता है। ठीक है, लैम्डा जेड ये भी आपका त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन भी क्या होता है हमेशा अवकलन नहीं होता है। त्रिकोणमितीय फलन दिया हो ये भी क्या होता है आपका हमेशा अवकलन नहीं होता है। और आपका जो चौथा ऑप्शन दे रखा है ये आपका है बहुपद फलन, तो बहुपद फलन भी हमेशा क्या होता है आपका अवकलन नहीं होता है। लेकिन आपका जी एक्स बराबर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है जेड पार, ये आपका ना तो अवकलन है नहीं कभी भी कहीं पर विश्लेषिक होगा। ये क्या दे रखा है हमें, जी जेड बराबर दे रखा है हमें जेड बार। तो देखो ये अवकलन क्यों नहीं है, अवकलन क्यों नहीं है, तो देखो आप देखो एफ डैश जेड बराबर क्या होता है आपका डेल जेड टेंस टू 0 लिमिट एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड अपन होता है आपका डेल जेड। तो यहाँ से देखो डेल जेड टेंस टू लिमिट ये क्या हो जाए आपका जेड एफ जेड कितना दे रखा है जेड बार, तो दोनों पर बार आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका जेड प्लस डेल जेड का बार माइनस का जेड बार आ जाएगा, अपन क्या आ जाएगा आपका डेल जेड आ जाएगा। यहाँ से देखो यदि मैं डेल जेड टेंस टू 0 लिमिट, तो यदि दोनों पर बार है तो अलग अलग लिख सकते हैं हम, जेड बार प्लस डेल जेड बार आ जाएगा और माइनस का जेड बार आ जाएगा, अपन क्या आ जाएगा आपका डेल जेड आ जाएगा। तो जेड बार से जेड बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या है आपका देखो यहाँ पर आ गया आपका डेल जेड टेंस टू 0 लिमिट डेल जेड बार अपॉन डेल जेड आ गया। तो देखो इसको ओपन करेंगे तो ये तो क्या हो गया आपका डेल जेड, ये तो हो जाएगा देखो यदि मैं डेल एक्स टेंस टू 0 लिमिट और डेल वाई टेंस टू 0 लिमिट है वो,
तो ये हो जाएगा आपका डेल एक्स माइनस का डेल आइटा डेल वाई अपॉन क्या हो जाएगा आपका डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। तो देखो यदि मैं एक्स लिमिट अपनी एक्स एक्स के अनुदिश हूँ, लिमिट किसके अनुदिश हो अपनी एक्स एक्स के अनुदिश हूँ, तो देखो डेल वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। यदि डेल वाई बराबर 0 होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका देखो डेल वाई देखिए ये अपनी लिमिट हो जाएगी एक्स डेल एक्स टेंस टू 0 लिमिट, तो ये तो अपना 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आएगा आपका 1। यदि वाई एक्स के अनुदिश हम सीमा लें, वाई एक्स के अनुदिश हो अपनी लिमिट, तो क्या आएगा आपका देखो यहाँ पर डेल वाई टेंस टू 0, तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस का आइटा डेल वाई अपॉन और आइटा डेल वाई आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपको माइनस का 1। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? कभी बराबर नहीं आएगी। ए बराबर -1 आ रहा है, कभी नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अवकलनीय नहीं है, नहीं सतत है, सॉरी अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, सतत तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये आपका अवकलनीय नहीं है, और ये आप यहीं पर याद रखना अन्य रूप जो कभी भी आपके अवकलनीय नहीं होते, अन्य रूप एग्जाम बार बार पूछ जाते हैं। यदि जेड प्लस जेड बार दिख गया आपको, ये भी आपका अवकलनीय नहीं होगा, जेड जेड बार हो ये भी आपका अवकलनीय नहीं होगा, जेड स्क्वायर जेड बार हो, तो ये आपके फलन है जो कहीं पे आपके अवकलनीय नहीं होंगे और नहीं ये विश्लेषिक फलन होंगे। तो आपका आंसर तो इसका क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 अपना क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 था उनका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या है आपका 59 क्वेश्चन क्या रहता है आपका। देखो साइन एक्स प्लस आइटा वाई का वास्तविक भाग क्या। अभी हमने साइन एक्स प्लस आइटा वाई अपना फॉर्मूला देखा था, क्या था अपना साइन एक्स प्लस वाई आइटा वाई, तो अपना क्या था अपना साइन एक्स प्लस आइटा वाई था, इसको अभी ओपन किया था हमने, वो क्या था आपका साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई प्लस आइटा कोस एक्स साइन हाइपरबोला वाई, ये था अपना फॉर्मूला। तो ये भाग तो क्या होता है आपका वास्तविक होता है, और आइटा वाला भाग क्या होता है आपका काल्पनिक होता है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा वास्तविक भाग, तो अपना वास्तविक भाग क्या हो जाएगा यहाँ से देखो वास्तविक भाग हो जाएगा अपना साइन एक्स कोस हाइपरबोला वाई। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपके, ये आपके ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, ये आपका आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है आपका। यदि एफ जेड यू प्लस आइटा वी, जहाँ यू दिया हुआ हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वी बराबर दिया हुआ माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तब हमें बताना कौन सा दोनों u तथा v दोनों लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं, या u लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है लेकिन v नहीं करता, या v लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है लेकिन u नहीं करता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाप्लास समीकरण क्या होता है आपका। जो आपका लाप्लास समीकरण है ये पता होगा तो आप आराम से इसको कर लोगे। लाप्लास समीकरण क्या होता है आपका, देखो पहला होता है यदि u के सापेक्ष कहते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा दे रखा है v, तो यहाँ पर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो आपका इसको संतुष्ट करेगा तो आपका वी लाप्लास समीकरण होगा, ये अपना लाप्लास समीकरण u को संतुष्ट करेगा तो आपका u होगा। तो देखो पहले देखते हैं हम दोनों, u क्या दिया हुआ हमें, u बराबर दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और इधर v बराबर लिख लीजिए क्या दिया हुआ हमें माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखते हैं हम डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x, और यहाँ से देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा। फिर देखते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ से देखो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या है आपका 2 - 2 = 0, तो ये तो आपका लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये तो क्या है आपका लाप्लासी समीकरण, लाप्लासी समीकरण को संतुष्ट करता है, ये था। तो ये आपका यू तो आपका आ जाएगा, तो यू तो करता है आपका, तो देखो ये यू नहीं करता वाला तो कैंसिल हो जाएगा तीसरा ऑप्शन तो। और यहाँ पर देखो आप व्यू वाला भी देखते हैं हम, व्यू वाला थोड़ा बड़ा होने वाला, लेकिन वी भी आपका करता है, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम निकालते हैं डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 2xy बचेगा ना।
तो यहाँ पर देखो क्या बचा अपना डी यू अपॉन डी एक्स क्या है आपका डी वी अपॉन डी एक्स 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका हम डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा वही वापस फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 4 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2y, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा रह जाएगा होल स्क्वायर, माइनस इसका करेंगे तो 2xy ऐसा कैसा, और इसका करेंगे तो पहले स्क्वायर का करेंगे, किसका करेंगे हम स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपना फिर कोष्टक में करेंगे तो कोष्टक का क्या आ जाएगा आपका 2x, क्या आ जाएगा आपका 2x। तो यहाँ से देखो अपना क्या आया, यहाँ से देखो आपका डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है आपका, यह है आपका देखो यहाँ से 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा आपका माइनस का 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, एक मिनट देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 8 एक्स स्क्वायर और वाई अंदर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल पावर 4। आप देखो ये तो आ गया अपने, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल वी अपॉन डेल वाई भी निकालना है। तो अपना क्या हो जाएगा ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का वाई था ना, माइनस का वाई तो था, हाँ माइनस का वाई था, तो माइनस वाई का क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, और आपका ये ऐसा कैसा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका गुणा प्लस, और आपका वाई ऐसा कैसा, और इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका 2x। तो यहाँ पर देखिए वापस करेंगे हम इसको एक बार लिख लीजिए डी वी अपॉन डी वाई बड़ा हो गया काफ़ी, माइनस का ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये देखो 2 दूनी 4 और प्लस का 2 दूनी 4 और एक्स वाई, और अपना कॉस्ट हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको पुनः करेंगे हम, इसका पुनः अवकलन करेंगे डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और का होल की पावर 4 हो जाएगा, और इसका फिर से अवकलन करेंगे तो देखो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और ये आपको माइनस में प्लस में आएगा, किस में आएगा प्लस में आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो इसको आप सोल्व करके देख लेना, और इसको क्या होगा आपका ये डेल टू यू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और माइनस जोड़ेंगे इनको डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये भी क्या आएगा आपका 0 आएगा, ये भी आपकी लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा आपका संतुष्ट करेगा। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, आपके प्रैक्टिस का क्वेश्चन था ये। दूसरा व्यू वाला ये तो पूछा गया है आपका क्वेश्चन, देखो यू वाला तो पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में आपका, तो इन्होंने क्या किया दोनों को प्रैक्टिस करवा दिया साथ में, तो इसका आंसर तो आपका दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं हम। एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मापांक ऑफ जेड माइनस 3 के असंतता बिंदु है। तो असंतता बिंदु क्या कहाँ पर हो गया आपके, ये देखो मापांक ऑफ जेड माइनस 3 इक्वल टू नहीं होना चाहिए आपका 0, क्या नहीं होना चाहिए आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा आपका मापांक ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा 3, और इसका मापांक खोलेंगे तो ये किस में आएगा आपका प्लस माइनस में, तो जेड बराबर क्या जाएगा प्लस माइनस 3। तो ये कितने बिंदु आ गए, एक तो प्लस का 3 आ गया, एक माइनस का 3 आ गया, तो बिंदु पूछे तो कितने आ गए आपके 2 बिंदु आ गए, 2 बिंदु हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या आपका 63 एफ जेड यू प्लस आइटा वी विश्लेषी फलन है। तो विश्लेषी फलन कब होगा जब कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, आपकी जो कौशी रीमान समीकरण है इसको संतुष्ट करेगा, वही आपका विश्लेषी फलन होगा। तो कौशी रीमान समीकरण का क्या होता है आपका व्यापक रूप आप जानते हो, डेल यू अपॉन क्या होता है आपका डेल एक्स, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है आपका डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये होता है आपका डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है आपका माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये जो किसमें आपका ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखो 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान है। तो देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो आपका समांतर माध्य और वह गुणोत्तर माध्य का संबंध क्या होता है, जो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का संबंध होता है, समांतर माध्य हमेशा छोटा होता है, बड़ा होता है किसी आपके गुणोत्तर माध्य से। समांतर माध्य क्या होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपका
गुणोत्तर मध्य से। तो समांतर मध्य क्या होता है आपका a प्लस बी बराबर 2 ग्रेटर देन हो जाएगा गुणोत्तर मध्य क्या होता है रूट ए बी, ये होता है आपका। तो यहाँ पर देखो अपना a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ हमें 27 tan स्क्वायर थीटा और b बराबर क्या दिया हुआ हमें 3 कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो मान रखो तो क्या जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। तो यहाँ पर मान रखिए न्यूनतम मान डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 27 tan स्क्वायर थीटा और प्लस बी ये क्या जाएगा 3 कोट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये क्या हो जाएगा आपका 27 tan स्क्वायर थीटा इंटू बी कितना हो जाएगा आपका 3 कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यह आ जाएगा आपका 27 इंटू 3 आ जाएगा। क्यों आया, देखो आपका tan स्क्वायर थीटा और इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है आपका 1 के बराबर। तो यहाँ से देखो अपना न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, देखो आपका 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर देखो 27 यानी 29 27, तो ये क्या आ जाएगा 27 81 2 रूट 81 और 81 रूट किसका होता है आपका 9 का। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो हमारा न्यूनतम मान पूछा था, न्यूनतम मान कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखो आपका ऑप्शन में कौन सी में 18, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपका 18 है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या आपका, फलन एफ जेड मापांक ऑफ जेड स्क्वायर है। तो जो मापांक ऑफ जेड स्क्वायर सभी बिंदुओं पर विश्लेषित नहीं होता है, तो विश्लेषित नहीं होता है तो आपका देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कहीं भी विश्लेषित नहीं है। तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर एक ये भी याद रखना कि जेड बराबर 0 पर क्या होता है आपका अवकलन नहीं होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65 क्या आपका, देखो 65 आया था आपका, निम्न प्रतिबंधों में से किसी एक के लिए फलन एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 के सभी मानों के लिए सतत है। तो असतत कहाँ पर होगा, देखो ये असतत होगा आपका, असतत कहाँ पर होगा, असतत होगा यदि जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से देखो जेड स्क्वायर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2z माइनस का z प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो z कॉमन लूंगा तो क्या आएगा आपका z माइनस का 2 और यहाँ से देखो -1 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा आपका z माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है z के 2 मान आ गए आपके 1 और 2, z के कितने मान आ गए आपके 1 और 2। तो यहाँ पर देखो सतत है, तो सतत कहाँ पर होगा, देखो हमें बताना सतत, तो सतत कहाँ पर होगा, ये अपना चतुर्थांश है, यहाँ पर क्या है आपका 1 है, यहाँ पर क्या है आपका 2 है। तो ये सतत होगा आपका, देखो एक तो ये वाला वर्त आएगा आपका, एक ये वाला वर्त आएगा। तो एक तो सतत होगा आपका कहाँ पर, एक तो सतत होगा आपका यहाँ बाहर का इलाका, कौन सा इलाका, बाहर वाला इलाका, यानी मापांक ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर क्या होगा आपके सतत होगा, मापांक ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 पर सतत होगा। एक इसके अंदर होगा, लाइन पर नहीं होगा, एक इसके अंदर होगा सतत होगा। अंदर क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 लेस देन मापांक ऑफ जेड लेस देन आपके 2 के अंदर, ये 2 के अंदर सतत होगा। एक इसके अंदर आपका सतत हो जाएगा गोले के अंदर, ये आपका हो जाएगा आपका मापांक ऑफ जेड लेस देन 1। तो देखो ऑप्शन में देखो ये तो आपका मापांक ऑफ जेड है, ये बराबर 2 के बाहर होगा, बाहर सतत होगा। तो ये अपना ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्त के मापांक ऑफ जेड बराबर 2 के बाहर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 65 का आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है कि एफ जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर निम्न में से सत्य है। तो ऑप्शन से देखोगे तो इसमें जो आपका असमान सतत एक समान सतत नहीं होता है ये, तो इसमें देखो आपका अंतराल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक समान सतत होता है आपका इस अंतराल के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एफ जेड बराबर दिया हुआ हमें 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मापांक ऑफ जेड है वो 1/2 पर देखेंगे अधिकतम और न्यूनतम मान। तो यहाँ पर देखो मापांक ऑफ एफ जेड ये क्या हो जाएगा आपका बराबर 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा आपका। ये तो आपकी हो जाएगी सीमा, अधिकतम सीमा हो जाएगी, ये तो न्यूनतम सीमा होगी आपकी ना। और अधिकतम सीमा देखो, अधिकतम सीमा कितनी हो जाएगी आपकी, अधिकतम सीमा देखें हम तो अधिकतम सीमा देखो अपनी 1 पर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मापांक ऑफ 1। तो यहाँ से एफ जेड भी कितना है आपका, एफ जेड भी मापांक ऑफ जेड बराबर 1 है, तो एफ जेड भी कितना है जाएगा आपका 1। तो यहाँ से देखो आपका न्यूनतम एक समान होता है, क्यों, बंद और सीमित फलन है। कौन सा फलन है ये, बंद और सीमित फलन है, बंद व सीमित फलन हो
अतः क्या होता है आपका एक समान सतत होता है। तो ये क्या होता है आपका एक समान सतत होता है। इसका क्षेत्र क्या आ जाएगा आपका, क्षेत्र आ जाएगा आपका 1/2 लेस देन इक्वल टू मापांक ऑफ जेड और लेस देन 1। यही था ना, ये था आपका, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 1/2 लेस देन इक्वल टू मापांक ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 में एक समान सतत होता है ये। तो आपका 66 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यह आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। यदि सी मापांक ऑफ जेड माइनस ए लेस देन आर वर्त के अंदर विश्लेषिक है तो सी पर मापांक ऑफ जेड और लेस देन इक्वल टू एम है, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 67 में ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। एफ एन ए मापांक लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल एम अपॉन आर की पावर एन। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट भी पूछा गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। देखो ये वापस आ गया अपना एफ जेड बराबर जेड बार है, तो ये प्रत्येक मान पर तो सतत है लेकिन अवकलन कहीं पर नहीं है। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जेड के प्रत्येक मान के लिए सतत तो है, जेड के किसी भी मान के लिए अवकलन नहीं है, अभी हमने पीछे किया था, वही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। परस्वादी फलन आपका u बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सहयोगी निम्न में से है। तो हम जानते हैं, देखो आपका सबसे पहले तो हमें निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स। निकालो इसका, डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो ये क्या होता है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो 1/2 log का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपना एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी प्रकार हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो 1/2 ये क्या जाए आपका 1 अपॉन log का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बार में वाई के सापेक्ष करेंगे तो 2y आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और अपना डी यू अपॉन डी वाई बराबर कितना है आपका y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कोसी जो आपकी कौशी रीमान समीकरण है, कौशी रीमान समीकरण से क्या होता है आपका, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, कौशी रीमान समीकरण। तो कौशी रीमान समीकरण क्या होती है, ये होती है आपकी, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है किसके, आपके डेल वी अपॉन डेल वाई की। तो देखो मैं अभी डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह लिख सकता हूँ मैं डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये बराबर हो जाएगा किसके, आपके एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। ये रहा अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब देखो हमें क्या करना है, इसका एक्स को अचर मानते हुए वाई के सापेक्ष समाकलन करना है। वाई के सापेक्ष क्या करना है, हमें समाकलन करना है इसका। तो वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी वी समाकलन बराबर समाकलन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी वाई। तो देखो यहाँ पर एक्स तो अचर है तो एक्स तो बाहर आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा वी एक्स बाहर आ जाएगा। अब हम जानते हैं तो क्या डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स अचर है तो क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन ए, एक का मान कितना आएगा आपका एक्स, और टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखना में वाई और एक की जगह अपना एक्स है, ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा आपका जी एक्स। तो यहाँ से देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और अपना वी बराबर क्या है आपका, वी बराबर आया अपनी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस का जी एक्स। अब देखो हमें जी एक्स का मान निकालना है, तो इसका हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं हम। तो एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स है, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का जी डैश एक्स। अब यहाँ पर देखो यदि मैं
हम जानते हैं वापस बार हमने क्या निकला था, हम जानते हैं डी यू अपॉन डी वाई बराबर निकला था, क्या होता है आपका माइनस का होता है आपका डी वी अपॉन डी एक्स कौशी रीमान समीकरण से। तो यहाँ पर देखो डी यू अपॉन डी एक्स का मान क्या निकला था हमने, शुरू में निकला था हमें, तो वापस देख लीजिए शुरू में ये रहा अपना डी यू अपॉन डी एक्स का मान वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। तो यहाँ पर देखो मैं डी वी अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर लूँगा तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जी डैश एक्स बचेगा। तो यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जी डैश एक्स बराबर क्या है आपका जीरो। तो इसका पुनः समाकलन करते हैं, यहाँ पर पुनः समाकलन करते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। तो अब जी एक्स बराबर सी आ गया, तो हमारा वी बराबर निकालना था हमें, तो वी बराबर क्या आ गया था हमारा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स और प्लस का क्या आ जाएगा आपका जी एक्स की जगह सी। अपना ये हो गया आपका कौन सा फलन, आपका परस्वादी फलन। तो परस्वादी फलन ये हो गया, तो आपका ऑप्शन देखो कौन से में टेन इनवर्स वाई अपॉन सी एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 दिया हमें एफ जेड बराबर 2z माइनस का आइटा अपॉन जेड प्लस 2 आइटा का मान जब z बराबर माइनस आइटा का अवकलज होगा, अवकलज निकालना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एफ जेड बराबर दिया हुआ है 2z माइनस का आइटा अपॉन क्या होता है आपका z प्लस 2 आइटा दिया हुआ है, और हमें z बराबर माइनस आइटा पर अवकलज निकालना है। तो देखो इसका एक बार मैं शॉर्ट मानूँ, इसको मान लेता हूँ मैं ऊपर वाले को जी जेड को बराबर क्या मान लेता हूँ मैं 2z माइनस का आइटा, और अपना इसको मान लेता हूँ नीचे वाले को एफ जेड या एच जेड मान लेता हूँ, एफ जेड मैं दिया हुआ है यहाँ पर, तो एच जेड मानो तो एच जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका जेड प्लस 2 आइटा। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया अपना एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ जेड बराबर हो जाएगा आपका जी जेड अपॉन एच जेड हो गया। तो इसका करेंगे हम एफ डैश जेड, तो यू अपॉन वी का हम जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच जेड का स्क्वायर, एच जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका इसका करेंगे तो जी डैश जेड और एच जेड ऐसा कैसा माइनस का, इसका करेंगे तो एच डैश जेड और जी जेड ऐसा कैसा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इनसे निकालो, यहाँ से वापस इन दोनों से, यहाँ से देखो जी डैश जेड क्या हो जाएगा आपका जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 बचेगा, आइटा का 0 हो जाएगा। एच डैश जेड क्या हो जाएगा आपका ये जेड की सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आगे वाला 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना मान, अब मान रख दो आपका। तो एफ डैश जेड बराबर क्या है, हमने एच जेड किसके बराबर माना था, हमने माना था आपका जेड प्लस 2 आइटा, जेड प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर, ताकि आपका जी डैश जेड कितना है आपका 2, और एच जेड क्या था आपका एच जेड था आपका जेड प्लस 2 आइटा माइनस एच डैश जेड कितना है आपका 1, और अपना जी जेड कितना था आपका 2z माइनस का आइटा। यहाँ से देखो अपना एफ डैश जेड आ गया, अपना एफ डैश जेड क्या है आपका जेड प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो इसको गुणा करूँगा तो क्या आएगा आपका 2z प्लस का 4, 2z प्लस का 4 आइटा, देखो वापस 2z प्लस का 4 आइटा, इधर माइनस करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 2z और माइनस माइनस प्लस आइटा। यहाँ से देखो प्लस का 2z और माइनस का 2z कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 4 आइटा और 1 आइटा कितना हो जाएगा आपका 5 आइटा हो जाएगा, और अपॉन क्या जाएगा आपका z प्लस जेड प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर। अब देखो हमें जेड बराबर क्या दे रखा था, हमें जेड बराबर दे रखा था हमें माइनस आइटा, तो यहाँ पर माइनस आइटा रखेंगे तो एफ डैश जेड माइनस आइटा, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 आइटा अपॉन यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस आइटा प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको 5 आइटा और प्लस का 2 आइटा और माइनस आइटा क्या बचेगा आपका आइटा का स्क्वायर। तो हम जानते हैं आइटा स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका माइनस का 5 आइटा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो 5 आइटा किस में आ रहा है, माइनस का 5 आइटा, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो 70 का आंसर क्या गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या था आपका, ये आपके डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन आ गया आपके। यदि देखो सर्वोत्तर विश्लेषित फलन परिवर्तित होता है तब ये मापांक एफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नहीं होता है, क्या होता है आपका एफ जेड अचर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि सर्वोत्तर विश्लेषित फलन है तो परिवर्तित होता है तब एफ जेड क्या आपका अचर है, क्या आपका अचर है।
याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया हुआ हमें, देखो यहाँ पर पहला ऐसा देखते हैं चार्ट में, देखो एफ जेड यू प्लस एटा वी विश्लेषिक फलन है, तो आपका यू वी परस्वादी फलन होंगे, ये तो आपका सही है। यदि यू वी परस्वादी फलन हो तो एफ जेड यू प्लस एटा वी विश्लेषी फलन नहीं होंगे, क्या होगा आपका परस्वादी सहयुग्मी होगा। क्या होगा आपका परस्वादी सहयुग्मी होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो हमें असत्य पूछा था, असत्य आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। परस्वादी फलन लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करती है, बिल्कुल सही बात है। परस्वादी फलन तभी होगा जब वो है लाप्लासी समीकरण को संतुष्ट करेगा। परस्वादी फलन में प्रथम दो कोटियों का आंशिक अवकलज सतत होता है। यस, परस्वादी जो फलन है उनके प्रथम दो कोटियाँ हैं, क्या आंशिक अवकलज क्या होते हैं आपके सतत होते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम। 73 है आपका, यदि एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस आइटा बी एक्स वाई, तो जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई का एक सम्मिश्र विश्लेषी फलन है, तो ए प्लस बी का मान निकालना है। अभी निकाल दें। यहाँ पर देखो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, यू मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, वी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो यू बराबर क्या दिया हुआ हमें, यू बराबर आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर विश्लेषी फलन है, तो कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। वी बराबर क्या आ गया आपका बी एक्स वाई आ गया। क्या आ गया आपका बी एक्स वाई आ गया। यहाँ पर देखो कौशी, ये आपका विश्लेषी फलन है, विश्लेषी फलन है तो आपको कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। कौशी रीमान समीकरण, कौशी रीमान समीकरण क्या होती है आप सभी जानते हो, क्या होती है आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है आपका डेल वी अपॉन डेल वाई, और क्या होता है आपका डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है आपका माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये मान निकालो वापिस, बराबर करके आपके मान निकालो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो यदि मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूँ तो क्या दिया हुआ हमें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर दिया, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा पर 2x आएगा। क्या आएगा 2x। और यदि डेल वी अपॉन डेल वाई निकालूँ, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालूँ तो क्या आ जाएगा आपका बी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका बी एक्स आ जाएगा। और ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, क्या होता है आपका, तो इन दोनों को बराबर करेंगे हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो 2x बराबर क्या आ जाएगा आपका बी एक्स। तो यहाँ से देखो बी का मान तो आ गया अपने पास 2, बी का मान कितना है आपका 2 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब देखो आपका दूसरा देखते हैं हम इस वाले समीकरण को देखिए। अब देखो मैं यदि डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूँ तो कितना है आपका 2ay आ जाएगा। और यहाँ से देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा आपका, डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा आपका बी वाई आ जाएगा। ये क्या होता है आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस का होता है आपका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो 2ay बराबर हो जाएगा आपका माइनस का बी वाई। तो यहाँ से y से y कैंसिल हो गया, और b का मान यहाँ पर क्या आ गया आपका 2a बराबर क्या है आपका माइनस का b आ गया। तो यहाँ पर b का मान पहले 2 आ गया था हमारा, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2, तो a बराबर क्या है आपका माइनस का 1, तो a और b दोनों का मान आ गया अपने पास। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है a प्लस बी पूछा है ना, हाँ a प्लस बी पूछा है हमें। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी क्या आ जाएगा आपका, हमें पूछा है a प्लस बी क्या होगा। तो एक तो क्या है आपका माइनस का 1 है, बी कितना है आपका प्लस का 2, तो माइनस का 1 प्लस का 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो a प्लस बी का मान क्या होगा आपका 1 होगा। आंसर देखो आपका 1 इसमें आ रहा है आपका, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 73 में आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, गलत हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो एफ जेड जेड बार है, ये कहीं भी विश्लेषिक नहीं है, तो ये तो आप अपनी निकला है अभी पीछे, विश्लेषिक नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल सत्य है। एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर सर्वोत्तर विश्लेषित बहुपद फलन है, ये आपका सर्वोत्तर विश्लेषित होगा। एफ जेड मापांक ऑफ जेड स्क्वायर जेड बराबर 0 पर विश्लेषक है, ये आपका गलत है, गलत कथन है, क्योंकि यहाँ पर देखो जेड बराबर 0 पर अवकलनीय तो होता ही है, अवकलनीय तो है, लेकिन कहीं भी विश्लेषिक नहीं है, कहीं भी विश्लेषिक नहीं है। कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। विश्लेषिक देखने के लिए क्या करते हैं हम, कौशी रीमान समीकरण के बाद देखते हैं कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो ये संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका असत्य है। बाकी देखो आपका ये इनवर्स फलन है आपका e की पावर जेड सर्वोत्तर विश्लेषित होता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, ये भी आपका सर्वोत्तर विश्लेषित होता है। आपका याद करने वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा कथन गलत है। देखो कौन सा कथन गलत है, अब आपको यदि निकाल नहीं आए इनको, तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर सर्वोत्तर सतत है,
तो ये आपका सर्वोत्तर सतत है, लेकिन विश्लेषी कहीं पर नहीं है, आपको बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखो एफ जेड जेड की पावर एन एन बिलोंग्स टू जेड प्लस सर्वोत्तर अवकलनीय, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एफ जेड मापांक जेड स्क्वायर अवकलज केवल मूल बिंदु पर विद्यमान है, अभी हमने पीछे देखा वही क्वेश्चन है। तो ये तीनों सही है, तो आपका आंसर तो क्या हो गया, गलत है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऐसा तो कैसे है, यहाँ पर देखो हमें एफ जेड बराबर दिया हुआ है जेड स्क्वायर और जेड नॉट इक्वल टू आइटा और 0 जेड बराबर आइटा, जेड बराबर आइटा पर सतत है। और सतत कब होता है, जब यदि फलन की सीमा यानी एफ जेड फलन की सीमा जेड टेंस टू आइटा पर बराबर हो आपके किसके, एफ आइटा पर, यानी फलन के मान के बराबर। तो फलन का मान कितना दे रखा है, जेड बराबर आइटा पर फलन का मान दे रखा है 0। तो यहाँ पर देखो जेड टेंस टू आइटा लिमिट एफ जेड पर ये बराबर होना चाहिए 0 पर। एफ जेड क्या दे रखा है हमें, जेड स्क्वायर, तो जेड टेंस टू आइटा लिमिट ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो आइटा स्क्वायर बराबर 0, तो आइटा स्क्वायर का मान 1 होता है, इक्वल टू 0 थोड़ी होता है, कभी नहीं होता है। तो आपका ये क्या है, विद्यमान सतत नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है, नहीं है, अतः सतत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1। 75 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या आपका, यदि फलन यू एक्स वाई की पावर एक्स कोस वाई परस्वादी है तो इसका युग्मी परस्वादी वी एक्स वाई क्या होगा। तो वापस वही आपको निकालना है। वैसे डायरेक्ट करिए तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, e की पावर एक्स साइन वाई होता है आपका इसका परस्वादी, याद हो तो आपका। यहाँ पर देखो पहले तो हम निकालेंगे डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे क्या आ जाएगा आपका, e की पावर एक्स कोस वाई आ जाएगा। लेकिन देखो डी यू अपॉन डी वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका e की पावर एक्स, तो ऐसा कैसा कोस वाई का क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन वाई हो जाएगा, तो आपको माइनस आएगा। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, डी वी अपॉन डी एक्स डी वाई के बराबर रख सकता हूँ कौशी रीमान समीकरण से, तो आ जाएगा आपका डी की पावर एक्स कोस वाई। और आप देखो अक्ष को स्थिर मानते हुए वाई के सापेक्ष अक्ष को क्या मानना है, अचर, और वाई के सापेक्ष क्या करना है, हमें समाकलन करना है, परस्वादी निकालना है, तो वाई के सापेक्ष क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो समाकलन डी वी बराबर e की पावर एक्स कोस वाई और डी वाई। तो यहाँ से v का समाकलन v आ जाएगा, e की पावर एक्स अचर है, कोस वाई का समाकलन क्या हो जाएगा आपका साइन वाई और प्लस का जी एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर मान लो 1। अब देखो जी एक्स निकालना है, तो जी एक्स कैसे निकालेंगे, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करूँ तो जी डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका e की पावर एक्स कोस वाई सॉरी साइन वाई, एक्स के सापेक्ष करें तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर एक्स साइन वाई और प्लस जी डेस एक्स। तो देखो मैं इसको डी वी अपॉन डी एक्स है, इसको किसके बराबर रख सकता हूँ, इसको रख सकता हूँ मैं डी वी अपॉन डी वाई के बराबर, ये आपकी कौशी रीमान समीकरण। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा की पावर एक्स साइन वाई बराबर हो जाएगा आपका, ये भी क्या आ जाएगा आपका, तो माइनस है तो ये आपका माइनस ही होता है, तो माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका की पावर एक्स साइन वाई प्लस जी डेस एक्स। तो की पावर एक्स साइन वाई से की पावर साइन एक्स हो जाएगा, जी डेस एक्स पर क्या होगा 0। पुनः समाकलन करते हैं हम, पुनः समाकलन करते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ टाइम हो चुका है। तो देखो जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, तो यहाँ से हमें परस्वादी क्या आ गया आपका, परस्वादी आ गया आपका समीकरण नंबर 1 में जी एक्स का मान रख दो, तो वी बराबर क्या है आपका की पावर एक्स साइन वाई प्लस का सी, आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर मैंने बता दिया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं हम। धुरी रूप में कौशी रीमान समीकरण क्या होती है, देखो धुरी रूप में आपकी कौशी रीमान समीकरण है वो होती है आपकी, देखो डी यू अपॉन डी आर 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी थीटा, और ये होता है आपका डी वी अपॉन सॉरी डी यू अपॉन डी थीटा बराबर होता है माइनस का आर डी वी अपॉन डी थीटा, सॉरी डी आर सही लिखो थोड़ा, डी वी अपॉन डी आर, ये होता है आपका कौशी का रीमान समीकरण है, उसका दूरी समीकरण होता है। अब देखो ये किसमें आपका, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो डी यू अपॉन डी आर बराबर 1 अपॉन आर डी वी अपॉन डी थीटा, ये तो सही है आपका। यहाँ पर देखो ये उधर गुणा होगा तो ये आपका इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, 1 अपॉन आर डी यू अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का 1 डी वी अपॉन डी आर। स्वतंत्र का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका सभी x बिलोंग्स टू -1 के लिए टेन हाइपरबोला इनवर्स x बराबर होता है आपका, ये होता है आपका 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। लेकिन ये आएगा कैसे, यह भी मैं बता देता हूँ आपका।
इसका सूत्र याद करना बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। देखो मानक परिभाषा से हाइपरबोलिक टेंजेंट है फंक्शन वो क्या होता है आपका, देखो टेन हाइपरबोला एक्स बराबर क्या होता है हम जानते हैं 1 माइनस 1 का एक्स अपॉन क्या होता है आपका 1 प्लस 1 ये कोस हाइपरबोला एक्स और साइन हाइपरबोला एक्स का भाग करके काट सकते हैं। साइन हाइपरबोला एक्स क्या होता है आपका 1 माइनस एक्स अपॉन क्या होता है 2, और कोस हाइपरबोला एक्स क्या होता है आपका 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो वहाँ से टेन हाइपरबोला एक्स आ गया आपका 1 एक्स अपॉन 1 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इनका व्युत्क्रम लें हम, इसका व्युत्क्रम लेने पर व्युत्क्रम लूँ मैं इसका, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है आपका y बराबर क्या हो जाएगा आपका, यदि मैं y बराबर मानूँ तो क्या हो जाएगा आपका टेन हाइपरबोला इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका टेन y बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन हाइपरबोला y बराबर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब देखो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ, टेन x के बराबर लिख सकता हूँ, ये अपने मान आ गया ये वाला। x के बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, x के बराबर लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 1 रख सकता हूँ। ये तो दोनों मैंने गुना करवा के क्रॉस मल्टीपल करवा के इनको यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीपल कराऊँ और y रख दूँ यहाँ पर, तो x के मान क्या जाए आपका, एमिट मैंने y लेना था यहाँ पर, इनवर्स ले रहे हैं ना, तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये इनवर्स लेना था हमें y लेना था, यहाँ पर x की जगह y कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो x की जगह में y लेना था 1 माइनस x इनवर्स लेने पर उल्टा हो जाएगा ये 1 प्लस 1 का y होता है। फिर क्या हो जाएगा आपको देखो यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखो 1 माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा आपका x 1 प्लस 1 का y। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 माइनस का y अंदर गुणा हो जाएगा आपको x 1 और प्लस x 1 का y। तो यहाँ से देखो 1 को पद वाला एक तरफ लेंगे और y तो वाला एक तरफ लेंगे, तो क्या जाएगा 1 माइनस x 1 बराबर हो जाएगा ये आपका x 1 और आपका प्लस 1 का y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है आपका 1 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस x आया, और यहाँ से देखो 1 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस x आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या है आपका देखो 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो लॉगरिथम लागू करते हैं, वापस लॉग लेते हैं हम, लॉग लेने पर तो लॉग लेंगे तो ये वापस ऊपर जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखो एक बार वापस लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2y। अब वापस लॉग लगते हैं तो 2y बराबर क्या हो जाएगा आपका लॉग, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आपका y बराबर क्या हो गया आपका, y बराबर हो गया था 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और y बराबर क्या बना था हमने, y बराबर आया था आपका 10 हाइपरबोला इनवर्स x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10 हाइपरबोला इनवर्स x बराबर हो गया आपका 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये मैं पूछा था, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया, उत्पत्ति भी बता दी मैंने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79। देखो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। निम्न से कौन सा सही है, तो आपका देखो साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स बराबर आयटा साइन इनवर्स आयटा एक्स है, ये नहीं होता आपका, ये गलत है आपका। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोस हाइपरबोला इनवर्स एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता, ये आपका इसका रूप नहीं है, π/2 और आएगा इसके आगे क्या आएगा आपका π/2, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आपका तीसरा भी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका देखो ये वाला ऑप्शन है ना, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट देखो आपका तीसरा भी आपका गलत है, आपका सही कौन सा आपका चौथा है, तो आपका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 10 हाइपरबोला इनवर्स एक्स बराबर आयटा 10 इनवर्स आयटा एक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन। देखो आयटा लॉग एक्स माइनस आयटा अपॉन एक्स प्लस आयटा का मान है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो आपको हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आयटा लॉग एक्स माइनस आयटा अपॉन एक्स प्लस आयटा। यदि मैं इसमें लॉग ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या हो जाएगा आपका लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, आयटा बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका
आयटा, ये क्या हो जाएगा आपका log x माइनस आयटा और माइनस हो जाएगा ये log x प्लस आयटा हो जाएगा आपका, ठीक है। और log का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ले लेते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट लेते हैं हम। तो इमेजिनरी पार्ट लेते हैं तो देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका आर्ग्यूमेंट x माइनस आयटा, ठीक है, बराबर क्या होता है आपका माइनस का आर्ग्यूमेंट 10x होता है। और यदि आर्ग्यूमेंट आपका x प्लस आयटा हो तो क्या होता है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट 10x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका log x माइनस आयटा है, ये बराबर हो जाएगा log मापांक ऑफ x माइनस आयटा माइनस आयटा आर्ग्यूमेंट 10x, आर्ग्यूमेंट 10x हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये फॉर्मूले आपके log के सारे, log x प्लस आयटा बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आपका log मापांक x प्लस आयटा आर्ग्यूमेंट 10x। तो देखो यहाँ पर अंतर ले लूँ मैं, इन दोनों का अंतर ले वापस, तो यहाँ पर देखो अंतर लूँ तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से log x माइनस आयटा माइनस का log x प्लस आयटा है, इसका अंतर लूँ दोनों को, यानी कि इसमें से मैं इस समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाऊँ तो क्या आएगा आपको, देखो ये आपका 0 हो जाएगा मापांक के अंदर, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2 आयटा और आर्ग्यूमेंट 10x बचेगा, ठीक है। तो आयटा से गुणा करवा दो इसको, आयटा से गुणा, क्योंकि हमारा आयटा है ना बाहर, तो आयटा से गुणा कराऊँ तो ये अपना बन गया आयटा log x माइनस आयटा माइनस का log x प्लस आयटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आयटा से गुणा करेंगे तो आयटा स्क्वायर एन -1, तो क्या बचेगा आपका 2 आर्ग्यूमेंट 10x बचेगा आपका। तो यहाँ से देखो तो आयटा log x माइनस 1 आयटा अपॉन x प्लस आयटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका, इसका बराबर होता है आपका 2 आर्ग्यूमेंट 10x है, यह होता है आपका पाई माइनस का 2 आर्ग्यूमेंट 10x, तो ये बराबर हो जाएगा आपका पाई माइनस 2 आंसर क्या रहा था, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81, ये हमने अभी देखा था sin x प्लस आयटा वाई है, काफ़ी बार हमने ये फॉर्मूला देख लिया पीछे। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 81 का, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देखो हमें पूछा है आपका sin x प्लस आयटा वाई है, ये किसके बराबर होता है, हम जानते हैं ये होता है आपका sin x कोस हाइपरबोला वाई प्लस आयटा कोस x sin हाइपरबोला वाई। तो हमें पूछा है क्यू बराबर, तो क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा कोस x sin हाइपरबोला वाई। हमने आज 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। यदि 2 क्वेश्चन हमने छोड़े थे उनके आपके सॉल्यूशन चाहिए तो हम उनका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, टेलीग्राम पर हम उसका सॉल्यूशन डाल देंगे, आप कमेंट कर देना या वहाँ पर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। उन दोनों क्वेश्चन है, एक तो लाप्लास समीकरण वाला, वो भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया था, और बड़ा क्वेश्चन है एक वो आपका कोण वाला क्वेश्चन था आपका n π/4 वाला, वो क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने की आवश्यकता होती है, कॉलेज में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और पूछे जाते हैं तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टिक लगाने होंगे, इतना बड़ा करेंगे तो आपको वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, फिर 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ सकते हैं एक क्वेश्चन करने के चक्कर में। तो चलो आपको कैसा लगा सॉल्यूशन तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। बाकी हम आगे का वीडियो कल करेंगे, कल या शायद ये कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन और भी ईजी है आपके। तो ये कल कंप्लीट हो जाएगा अपना, फिर आप -10 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको कैसी लगी क्लास को शेयर भी कर दिया करो कभी कभी किसी ग्रुप में, क्या फ़र्क पड़ता है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कल आपका जो सेकंड ग्रेड का टेस्ट देना चाहो आप, तो सेकंड ग्रेड का टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर होगा, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।